बिनी वॉइसलेस एनिमल फीडर ग्रुप आगरा ने राजा मंडी चौराहे से भगवान टाके चौराहे तक रैली निकाल कर स्ट्रीट डॉग को प्रोटेस्ट किया। हाल ही में दिल्ली में स्ट्रीट डॉग को पाबंद करने और डॉग्स को पाउंड में बेचने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ स्ट्रीट डॉग्स प्रेमियों ने सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया है। पीपल फॉर एनिमल की संचालिका डॉक्टर सूरत प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए कहा कि स्ट्रीट डॉग्स को एक जगह बंद कर उनको मरने के लिए छोड़ देना एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 का उल्लंघन है। ईश्वर द्वारा बनाई गई प्रकृति में सभी पशुओं को जीने का अधिकार है। सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर किसी पशु या जानवर से मानव जाति को हानि होती है तो सरकार उसकी रोकथाम के लिए कोई कदम उठाए, ना कि बेजुबान बेसहारा पशुओं को एक जगह बंद कर मरने के लिए छोड़ दिया जाए। क्रुएल्टी हो रही है, उसके बिल्कुल खिलाफ है। उनको इस तरह से बंद कर देना पर्यावरण के साथ छेड़खानी करना जैसा है। ईश्वर ने जो भी जीव बनाया है उसकी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस है। जब गार्ड्स नहीं होते थे तो यही कुत्ते, जिन्हें हम आज स्ट्रे डॉग्स बोल रहे हैं, यही हमारी रखवाली करते हैं। ईश्वर ने इन्हें मनुष्य के साथ रहने के लिए ही पैदा किया हुआ है। राह काटने का डॉग बाइट से खतरा होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। हमारे यहाँ बलात्कार हो रहे हैं, कितने बलात्कारियों को पॉइंट में डाल दिया गया, क्यों नहीं डाल दिया जाता? कितनी बेटियां भेंट चढ़ गई बलात्कार की, उनके साथ तो ऐसा नहीं किया जा रहा। इस तरह से करना ये बहुत ही गलत है। हाँ, उनको नसबंदी कराई जाए, उनको खाना पीना सही से दिया जाए, कहीं रखा भी जाए अगर तो कायदे से। मरने के लिए छोड़ देना स्पीसीज़ को, ये तो बहुत ही ज़्यादा क्रूएल्टी है, बहुत गलत है। सबकी अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है इस धरती के ऊपर जीवों की। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सरकार ये कहते हैं कि हम मानव हित में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो निर्णय लिया जा रहा है नहीं, वो मानव भी ईश्वर ने पैदा किया है और जानवर को भी ईश्वर ने पैदा। कह रहे हैं कि स्ट्रे डॉग्स बहुत बढ़ गए हैं, नहीं बढ़ गए हैं। हमारी जनसंख्या किस प्रतिशत बढ़ रही है, कितना ज़्यादा बढ़ रही है, उसी के अनुसार डॉग्स भी बढ़ेंगे। अब रहने के लिए स्थान है नहीं। हमने तो घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर के ऊपर घर बना लिया, लेकिन उनके लिए तो केवल गलियाँ हैं, वो कहाँ जाएँ? तो क्या सजेशन है, क्या समाधान है इसका? समाधान यही है कि उनकी नसबंदी की जाए, उनको प्रॉपर खाना पीना लोगों के द्वारा, उनसे नफरत न की जाए। हम नफरत करते हैं, हम लोग डॉग से, अब ये कायदा का फीडर है, हमसे वो नफरत क्यों नहीं करते? हमको क्यों नहीं काटते? हमको देख के वो अपने आप पूछ ला के क्यों आ जाते हैं? पहले ऐसा ही होता था हर घर से। मैंने अपने जीवन में देखा बचपन में कि दरवाजे पर, हर व्यक्ति के दरवाजे पर 2-2 4-4 डॉग्स पड़े रहते थे, खाते पीते थे, किसी को नहीं। ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि हमें उनसे नफरत है, इसलिए वो हमारी। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, बड़ा ख़राब लगता था कि अंग्रेज जो है इंडियन से नफरत करते हैं, ब्लैक प्रति नफरत करके कहीं ना कहीं हम आज भी स्वाधीन नहीं हुए हैं। हम परतंत्रता की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। वो स्ट्रे डॉग्स की भी आज हम उनको कह रहे हैं, ये इंडियन डॉग से हम नफरत कर रहे हैं, विदेशों को हम घर में पाल रहे हैं, विदेशी कुत्तों को। तो हम आज भी, अंग्रेज ठीक नफरत करते थे इसका। दिल्ली सरकार द्वारा स्ट्रीट डॉग्स को पकड़कर एक जगह भूखे प्यासे मारने के लिए छोड़ देना डॉग्स पर किसी क्रूरता से कम नहीं है। डॉग्स प्रेमियों ने हाथों में स्ट्रीट डॉग सेव स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर शांतिपूर्ण रैली निकालकर प्रोटेस्ट किया है। एक स्ट्रीट डॉग्स प्रेमी महिला ने कहा कि भाजपा सरकार मानव हित में बेजुबान डॉग्स को पाबंद करने की कार्रवाई कर रही है, लेकिन बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले, इंसानों के साथ क्रूरता करने वाले, आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों पर क्यों नहीं पाबंदी लगाने का अभियान चलाया जाता? बेजुबान बेसहारा स्ट्रीट डॉग्स पर पाबंदी लगाने की कार्रवाई का विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे हम आज़ाद हैं, ये भी आज़ाद हैं, रहें हमेशा। और जो ये हम सहानुभूति दिखाना चाहते हैं दिल्ली स्ट्रे डॉग्स के लिए, आगरा में अभी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप सब समझ लीजिएगा। आगरा में अभी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारी नगर निगम काम कर रही है। पर हम जो दिल्ली के साथ है, और जो दिल्ली, और मैंने सुना है राजस्थान में भी ऐसा ही हो रहा है, इनके लिए हम चाहते हैं कि हमारा संदेश ऊपर तक पहुंच जाए। क्या ये जानवर बेजुबान है पर हम उनके ज़ुबान हैं। मैडम, क्या पूरा मामला है, क्या है मामला? ये है, क्या इतने सारे डॉग्स हैं, इंसान जैसे इंसान है, आबादी इंसानों की तो बहुत ज़्यादा है, पर क्या इतना ही मुकाबले में उनके कंपैरिजन में क्या डॉग्स की भी इतना ही है पॉपुलेशन? नहीं। इट्स जस्ट दैट हम लोग जो हैं बिल्कुल
फ्रस्ट्रेटेड हो गए या कहे, या हम लोग बिल्कुल दूसरों का सोचते नहीं, हम अपना ही सोचते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये धरती हमारी भी है और उनकी भी है। हर पशु पक्षी के लिए भी ये धरती बनी है। डॉग को एक तरह से खतरनाक पशु की तरह देखा जाता है। देखिए ऐसा है, काट जाते हैं। हाँ, ये मानसिकता है, ये मानसिकता है। पर अगर आप भूखे प्यासे को हम तड़पाएंगे तो वो तो भूखे प्यासे जवाब देंगे। इंसान भी अगर भूखा प्यासा होगा तो वो जवाब देगा। इंसान जो है वो समझना चाहिए, हम इतने ऊंचे प्राणी हैं तो वो प्राणी जो है समझ के साथ है। अगर हमारी समझ ही खत्म हो गई है तो हम क्या करेंगे? आप प्रोटेस्ट में क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि आज़ादी उनके लिए भी हो, इनको बंद ना करें, इनको जेल में हमेशा के लिए बंद ना करें। और पिछले लास्ट 19 महीने से मैं हिमाचल में वर्क कर रही थी और प्रेजेंट में आगरा में वर्क एक साउथ कोरियन कंपनी है सेराजिम। तो सर मैं ऑब्वियसली नेचर से प्यार करती हूँ। सामने देखें। हाँ, मैं नेचर से प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो मैं केवल इतना कहना चाहूँगी, बहुत शॉर्ट में, थोड़ा कहना ज़्यादा समझना, कि कुछ लोग बोलते हैं कि यदि हम इन चीज़ों को नहीं मारेंगे, जैसे मुर्गा है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है गाय जो हमारे अभी भारत में पूरे विश्व की एक आत्मा है, लेकिन हम सोचते हैं कि आज के समय में वो कचरा खा रही है, कचरे के ढेर का पॉलीथीन वगैरह खा करके अपने जीवन को उनका जीवन खराब हो रहा है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अरे इन लोगों को नहीं आप कैद करेंगे, नहीं मारेंगे, नहीं खाएंगे तो इंसान का हमारा जीना दूर करेंगे, हमारी सड़कों को ख़राब करेंगे, गंदा करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इंसान की जो सोच है वो गंदी और बहुत ज़्यादा घटिया हो चुकी है। इंसान सोचता है कि मेरे रहने के लिए जगह कम पड़ रही है, ठीक है, और वो बेजुबानों का होता है कि सावन के महीने हम महादेव को पूज रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन उसी महादेव के नंदी को हम डंडा मार करके उसको, केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि इंसान की जीव की जो प्रवृत्ति है वो स्वतंत्र प्रवृत्ति है, लेकिन हमने उसे अपनी इच्छाओं के प्रति गुलाम बना दिया है। इच्छाओं की पूर्ति ना होने के कारण हमने उसको गुलाम बना करके रख दिया है। गाय जो एक सामाजिक प्राणी है, सभी को जीवन का अधिकार है, सभी को स्वतंत्रता के अनुरूप जीवन जीने का अधिकार है। तो मैं चाहूँगी जो सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी है वो पहले एक इंसान है, यदि वो इंसानियत के दायरे में रह करके नहीं सोचेगा तो कहीं ना कहीं इंसानियत का खून है, कत्ल है, मर्डर है। सेव स्ट्रीट डॉग्स के उद्देश्य के साथ सड़कों पर निकले डॉग्स प्रेमियों ने सरकार से मांग की है कि स्ट्रीट डॉग्स से पनप रहे खतरों की रोकथाम पर कार्रवाई की जाए, ना कि बेजुबान बेसहारा स्ट्रीट डॉग्स पर पाबंदी लगाई जाए। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवंत सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।